श्रीमन्नारायण कहाँ हो? इधर इधर। मेरा प्रश्न ये है, पहले तुम सांस ले लो, यहाँ वैसे भी ऑक्सीजन की कमी है। आप मेरे काका गुरुजी हो, मैं अनुराधाचार्य महाराज जी के शिष्य हूँ। वाह। मैं नारायण नारायण जपती हूँ, लेकिन अपार प्रेम मुझे राधा रानी से है। मैं राधा रानी को कैसे प्राप्त करूंगी और वृंदावन वास कैसे करूं? मैं राधे मैं राधा रानी। रुको 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 रुको, हम बता रहे हैं कहाँ से आई हो? हरिद्वार रहती हूँ, रहने वाली यूपी की है। हरिद्वार में रहती हूँ। जो समझ मुझे राधा रानी से प्रेम बहुत, राधा कृष्ण से, लेकिन नारायण नारायण जपती हूँ। नारायण जी का ले रखा है। राधा जी से प्रेम है, नारायण नारायण जपती हैं। हाँ, श्रीमन नारायण। अच्छा, तो क्या राधा जी नाराज हो गई? नहीं। हाँ। कभी नारायण जी नाराज ना हो। नारायण जी नाराज ना हो जाएं। राधा जी से प्रेम करते हैं नारायण जी। सुनो, कृष्ण भगवान किसके अवतार हैं? नारायण के। और नारायण की पत्नी कौन? और लक्ष्मी जी का अवतार कौन है? अपनी घरवाली से काहे नाराज होंगे? लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि हमारे भक्तों को बैकुंठ मिलेगा। मुझे बैकुंठ का वैभव नहीं चाहिए, मुझे राधा रानी की दासी बनना है। ठीक है, सुनो, अब सुन लो, उत्तर सुनो। नारायण नारायण कहने से किशोरी जी नाराज नहीं होंगी। आप 500 रुपया के स्टाम्प पे हमसे लिखवा लो, ये हम कह सकते हैं दावे के साथ, एक छोटे से साधक होने के नाते। दूसरी बात, ब्रजवास चाहिए। किशोरी जी से प्रेम, किशोरी जी के प्रेम से ही नारायण मिलेंगे। नारायण को पाने का माध्यम ही किशोरी जी हैं। कई बार पिता कठोर होता है, मां सुकोमल होती है। पिता जब बात नहीं मानता तो माता जी के बाया थ्रो पहुंचो तो पिताजी बात मान जाते हैं। नारायण बात ना माने तो किशोरी जी के थ्रो जाया जाता है। तो आप जो कर रही बहुत बेहतर कर रही। एक दूसरी बात, आप जिनके शिष्य हैं वो हमारे बहुत प्रिय हैं। वैसे एक कहानी आपको पता नहीं होगी, हम उनके कक्का लगते हैं। हम पूज्य श्री आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी के काका जी हैं, बल्कि उम्र में उनसे छोटे हैं, पर रिश्ता तो रिश्ता है। तो आपके जो पूजनीय गुरुजी हैं वो वृद्धों की बहुत सेवा करते हैं। गौरी गोपाल सेवा संस्थान के माध्यम से उनके प्रति आप निष्ठा बनाए रखो और उनकी ही कृपा से थोड़ा और उम्र हो जाने दो, बूढ़ी हो जाओ। और तुम्हारे गुरुजी बूढ़ी माताओं की सेवा करते हैं, सो वृंदावन पहुंच जाना, ब्रजवास मिल जाएगा। देखो, बिना खर्चा का उपाय बता दिया। वृंदावन में बसना है, बैकुंठ नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तो भगवान से ये रोज कहना कि हमें बैकुंठ नहीं देना। वैसे तो ये भू बैकुंठ है, यहां से कब जा रही वापस? 2-3 दिन बाद ना। हाँ ठीक है, बस ऐसे ही बनाए रखना। बाबा हमें बैकुंठ चाहिए ही नहीं, पर आपकी भक्ति और प्रबल हो और खूब गुरु की कृपा हो, ऐसा आशीर्वाद। हो गया सॉल्यूशन? खुश? हाँ। एक अयोध्या के प्रसिद्ध संत है महाराज जी मिथिला बिहारी दास जी, मधुकरिया संत हैं। नित्य प्रतिदिन कनक बिहारी भगवान को अपने टूटी फूटी वाणी से खूब सुंदर भजन सुनाते हैं। हम निवेदन करते हैं अयोध्या धाम से पधारे हैं पूज्य मिथिला बिहारी दास जी से कि अपने भाव 5 मिनट में रखें। ऐसा सीताराम। व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए
सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। आप सभी को जय सीताराम। जीव जब भगवान के सामने होता है सोचता है कि प्रभु मेरे तरफ देखें, मेरे तरफ देखें। गुरु के सामने होता है, गुरु मेरे तरफ देखें। और हनुमान जी के सामने होता है तो राम से सुनवे को रसिया हनुमान लला है, तो हनुमान जी हमारे तरफ देखें वो भी इसलिए ये बहुत प्यारा भजन है, अयोध्या के पारंपरिक गीत है। हो नजरिया मिलाए जा हो राम रसिया, नजरिया मिलाए जा हो राम रसिया, नजरिया नजरिया मिलाए जा हो राम रसिया, नजरिया नेहि नयन बीच अनुपम छवि की, नेहि नयन बीच अनुपम छवि की, तो बजरिया बसाए जा हो राम रसिया, बजरिया मिलाए जा हो राम रसिया। मंद मंद मुसु कान हिया में, मंद मंद मुसु कान हिया में, मंद 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 मुसु कान हिया में, मंद मंद मुसु कान हिया में, हो लहरिया भजन की लहर, लहरिया जगाए जा हो राम रसिया, लहरिया जगाए जा हो राम रसिया। नजरिया मिलाए जा हो राम रसिया, नजरिया सिया अली, सिया अली नित नित मिलवे को, सिया अली नित मिलवे को हो, नित मिलवे को, नित मिलवे को हो, नित मिलवे को, सिया अली नित नित मिलवे को, सिया अली नित ओ डगरिया बताए जा हो राम रसिया, डगरिया बताए जा हो राम रसिया, डगरिया बताए जा हो राम रसिया, नजरिया मिलाए जा हो राम रसिया, नजरिया मिलाए जा हो राम रसिया। नहीं नयन बीच अनुपम छवि की, नहीं नयन बीच अनुपम छवि की, ओ बजरिया ओ डजरिया बसाए जा हो राम रसिया,
नजरिया मिलाए जा हो राम रसिया नजरिया मिलाए जा हो राम रसिया मेरे मन बसिया हो राम रसिया नजरिया मिलाए जा हो राम रसिया। जोरदार ताली बजाकर महाराज जी को भी धन्यवाद दो। अब आप बैठे रहेंगे, बैठे बैठे हाथ खड़ा करेंगे। अरे रुको तो, आध्यात्मिक प्रश्न पूछेंगे, धर्म से संबंधित ही प्रश्न पूछेंगे। पेट का दर्द, पड़ोसी का दर्द, लुगाई का दर्द या पति का दिमाग उल्टा, ये दरबार में अर्जी लगाएंगे। आध्यात्मिक जो भी आपके प्रश्न हो, उन प्रश्नों को आप सनातन से संबंधित, चार धाम, बद्रीनाथ आदि आदि से संबंधित आप पूछेंगे। हमें जो उत्तर पता होंगे वो हम बता देंगे, नहीं तो कल पढ़ के बताएंगे। अरे अरे दूर तो उन्हीं प्रश्नों को आप पूछेंगे। माइक आप तक आएगा। नियम समझ ले। चलो उल्टी टोपी, खड़े हो जाओ। माइक दो इसको। दो माइक नहीं है, दूसरा कहाँ है? हाँ भेजो। आप यहीं रहो, आप यहीं रहो, यहीं रहो। वो वाला जा रहा माइक इधर। सिर पे चश्मा रखे खड़े हो माते, इनको माइक दे दो जब तक। मिलेगा मिलेगा, धैर्य रखो। हमें कोई काम है ही नहीं, टेंशन। पहले आप बोलो। प्रभु गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। तो क्या नाम है, कहाँ से हो? मैं डॉक्टर अरुण कुमार हूँ, प्रोफेसर हूँ शारदा यूनिवर्सिटी में, दिल्ली से आया हूँ। आपके दरबार में पहले भी आ चुका। अच्छा, बहुत सुंदर। गुरुजी प्रश्न है, आज ये जात पात ने हमारे हिंदू समाज को विभक्त किया हुआ है। वैदिक काल में तो जात पात नहीं थी, तो हम क्यों ना एक यज्ञ जात पात खत्म करने के लिए, जैसे आपने आज बताया 100 दिनों का वो यज्ञ कर रहे हैं महाराज जी गायों की रक्षा के लिए, वैसे ही हम जात प्रथा को खत्म करने के लिए एक यज्ञ किया जाए। विचार तो बहुत सुंदर है। ये दिल्ली मंडल ही आगे बढ़ जाए, हम साथ रहेंगे। अरे आप तैयारी करो। बिल्कुल सुंदर, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। सुनो उत्तर। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। वर्तमान में जातियां कम हैं, जातिवाद ज्यादा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण षड्यंत्र करके राजनीति के तहत राजनेताओं ने अपनी रोटी सेंकने के लिए हम हिंदुओं को ऊंच नीच छोट बड़े में बांटकर वो अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो एकमात्र उपाय है, अब वो उपाय यही है, जाति पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। और आपने कहा कि यज्ञ होना चाहिए, तो दिल्ली मंडल कमजोर नहीं है। हमारे गले में क्यों माला डाली जाए? हम प्रश्नकर्ता के ही गले में माला डाल रहे हैं, पर हम उस यज्ञ में आएंगे ये कह सकते हैं पक्का। श्रीमन नारायण गुरु जी।